हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज के सत्संग अमृत का जो संवाद रहेगा, राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है। तो आज साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज का सत्संग आप श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं हैं। हमारी तरह से कर्म से पैदा होने वाले पंच भौतिक देहधारी जीव नहीं हैं। वे साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं और एक ही लीला के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। राधा श्री कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति हैं। राधा श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण राधा हैं। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्त्री नहीं हैं, राधा भगवान हैं। भगवान राधा के पति नहीं, भगवान राधा हैं। और राधा कृष्ण स्त्री पुरुष भी हैं, पति पत्नी भी हैं, प्रकृति पुरुष भी हैं, पुरुषोत्तम भी हैं, दोनों एक भी हैं। दोनों की महिमा कौन जान सकता है। भगवान देह देह नहीं, क्योंकि वहाँ देह देही का भेद नहीं। वह प्राकृत नहीं। भगवान के प्रकट होने के समय माता के गर्भ में भी लीला गर्भ था। भगवान का देह माइक पंच भौतिक एवं कर्मफल जन्य नहीं। भगवान के कर चरणादि सभी सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हैं। सेवक का यह धर्म है कि स्वामी को कब क्या वस्तु चाहिए, यह वह स्वयं जान ले। सेवक सेवा का अवसर स्वयं ढूंढ लेता है। स्वामी को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं होती। सेवा के तीन भेद हैं। निकृष्ट, जो व्यवहार या लोक निंदा आदि के कारण करनी पड़ती है पर मन में भार मालूम होता है। दूसरा है मध्यम, सेवा करना कर्तव्य है, धर्म है, न करने से धर्म या कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तीसरा है उत्तम, किए बिना रहा ना जाए। ऐसी सेवा प्रेम से, स्नेह से होती है अथवा स्वभाव से होती है, कर्तव्य या स्वार्थ आदि से नहीं होती। जिसका जिसके प्रति वास्तविक प्रेम है, वह उसकी सेवा अपने हाथों से करता है। प्रेम की परीक्षा सेवा से ही होती है। किसी बीमार के पास हमने 20 नौकर रख दिए, खूब रुपए लगा दिए, पर वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देगा कि हम स्वयं अपने हाथों से सेवा किए बिना रह ही नहीं सकेंगे। बीच में और कोई स्वार्थ नहीं आवेगा। हमारा तो स्वार्थ वही है और उसी में है। सकाम भक्त नित्य प्रेम का वरदान मांगते हैं। नित्य प्रेम को चाहना यह प्रेम का स्वभाव है। जो प्रेम घटे बढ़े वह प्रेम नहीं है। सकाम भक्त और शुद्ध भक्त दोनों भगवान से वरदान मांगते हैं, पर सकाम भक्त ऐसा वरदान मांगता है जिससे अपना हित हो, किंतु शुद्ध भक्त ऐसा वरदान मांगता है जिससे जगत का कल्याण हो। और प्रेमी भक्त तो भगवान से भगवान के सुख का ही वर चाहता है, स्वयं कैसे भी रहे। भगवान को बस में करने का प्रेम तो हो, पर उसमें भगवान की कृपा न हो तो प्रेम होने पर भी हम भगवान के प्रेम बंधन में बांध नहीं सकते। जब तक व्याकुलता नहीं होती तब तक भगवान गुप्त रहते हैं। जब तक व्याकुलता होती है तब तक उनके भगवान चरणों और चरण चिन्ह स्वयं बता देते हैं कि इधर आओ, भगवान यहाँ हैं। व्याकुलता से ही उनके चरण चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। जो अपनी शक्ति से भगवान को देखना या समझना, उनकी सीमा बांधना आदि चाहते हैं, उनके लिए भगवान नित्य अव्यक्त हैं। पर जो भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं, उनके लिए भगवान सर्वदा व्यक्त हैं। भगवान का बंधन होता है प्रेम भरी व्यग्रता में, क्योंकि
व्यग्रता के बिना भगवान को बांधने वाली भगवत कृपा का प्रकाश नहीं होता। वेद शास्त्र इसीलिए जगत का कल्याण करते हैं कि उनमें भगवान के गुण, महत्व, तत्व, रहस्य, स्वरूप, लीलाधाम और नाम आदि का विशद विवेचन है। तीर्थ इसलिए पतित पावन है कि उनमें भगवान के प्यारे संतों ने निवास किया है। भगवान का नाम ऐसा अमृत है जो किसी प्रकार के भाव कुभाव अभाव से जीव के साथ छुए जाने पर मनुष्य का बलात्कार से कल्याण कर देता है। सच्चा वीर वही है जो संसार समर में जूझकर प्रकृति पर विजय पाता है और भगवान के अमल अकल अनंत आनंद साम्राज्य को प्राप्त करता है। जिस क्रिया से, अध्ययन से, स्थान से, सत्संग से भगवान के भजन में बाधा होती है वे सब अनर्थ हैं। इन अनर्थों की निवृत्ति होती है भजन से। अनर्थ मिट जाने से निष्ठा प्राप्त होती है, अर्थात भगवान से मन हटता ही नहीं। निष्ठा से रुचि, रुचि से प्रेम और प्रेम से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता, स्वतः भजन होता है। जब कामना वासना नष्ट हो जाती है तब भाव उत्पन्न होता है। भाव के प्रकाश से साधना के सब विघ्न मिट जाते हैं। परम भाग्यवान किसी व्यक्ति को श्री कृष्ण के भक्ति की अथवा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर यह भाव श्रवण कीर्तन आदि साधना के बिना ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहीं कहीं ही होता है, इसमें साधना नहीं करनी पड़ती। हठात तरंग आती है, मन नाच उठता है और कामना वासना का नाश हो जाता है। लोगों के देखने में वृंदावन धाम 8 कोस लंबा और 4 कोस चौड़ा है, पर भगवान का धाम अचैतन्य चिंतनमय स्वरूप है। उसके एक एक धूल कण में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश हो सकता है और है। भगवान के परम भक्त के सिवा विषयाशक्ति का गुप्त अंकुर सब में रहता है। ऊपर से तमाम घास जल जाने पर भी कहीं न कहीं जमीन के अंदर कोई अंकुर रह ही जाता है, पर जो भगवान के भक्त हो जाते हैं उनमें कहीं भी विषयों का अंकुर नहीं रहता, क्योंकि उनका जिम्मा भगवान ले लेते हैं। एक तो तैर कर जाए, एक को भगवान हाथ पकड़ कर ले जाए। इन पिछले भक्तों को किसी प्रकार का डर नहीं। ज्ञान आदि के रहने पर तो शायद मनुष्य गिर जाए, पर जो भगवान के भक्त हैं वे नहीं गिर सकते, क्योंकि उनको जीवन के आरंभ से ही भगवत चरणों का आश्रय रहता है। वे सब बाधा विघ्नों को मस्तक पर चरण रखकर चलते हैं, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। योगी चाहे भ्रष्ट हो जाए, चाहे ज्ञानी पार न हो, पर भगवान के वास्तविक चरणाश्रित भक्त को भगवान अपने चरणों से अपनी कृपा डोरी से बांधे रखते हैं। वह कभी गिरता ही नहीं, वही वास्तव में परम अभय है। वहाँ पतन की आशंका के लेश की भी गंध नहीं है। वह श्री कृष्ण की कृपा से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण के अनुगत हो वह जड़ पदार्थ भी परम पूजनीय है, पर जो श्री कृष्ण के अनुगत न हो वह देवता भी सर्वथा अपूजनीय है। भगवान की प्रकट लीला में जितने भी लीला सहचर वात्सल्य मधुर एवं शक्य भाव रखने वाले हैं वे सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के पार्षद हैं। उनके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, स्फुरणा होती है, वे जो कुछ भी करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, सब भगवान की इच्छा शक्ति से समन्वित लीला शक्ति के द्वारा होता है, तथा वह सब भगवान की लीला का उपकरण है। भगवान की बाल लीलाएं ठीक प्राकृतिक बालकों की भांति होती हैं। उनमें अप्राकृतिक भाव देखने का नहीं होता। अप्राकृतिक यह विचित्र प्राकृतिक अनुकरण देखने में बड़ा मनोहर होता है।
जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन होता है, उनकी प्राकृतिक लीलाओं को देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक ही है। ये सर्वेश ये है नहीं। यदि कोई उनके चरणों की शरण लेकर माधुर्य ग्रहण करना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि अप्राकृतिक यह प्राकृतिक लीला कितनी मधुर है। भगवान की भक्त वत्सलता एवं प्रेम अधीनता का यही पता लगता है कि अखिल ब्रह्मांड पालक होकर भी वे अपने असीम ऐश्वर्य का जरा सा भी प्रकाश नहीं करते। बच्चों के साथ ठीक बच्चे होकर खेलते हैं, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे कोई दंभ करते हैं। वे सचमुच ही खेलते हैं, सचमुच ही इसमें आनंद मिलता है। आनंद को आनंद देना, आनंद में आनंद की कामना, इस पर उत्पन्न करना, यह भक्तों का ही काम है। आनंद रस लेने के लिए ही भगवान वात्सल्य, शक्य आदि भक्तों के अनुरूप लीला करते हैं। अप्राकृतिक लीला अप्राकृत है, पर देखने में प्राकृत सी लगती है। भक्तों को सुख हो भगवान उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्तों के सुख में उन्हें सुख होता है। उन्हीं की श्री कृष्ण आदि अवतारों की लीलाएं ही नहीं हैं, वे तो नित्य होती हैं और नित्य होती ही रहेंगी। यही नहीं कि पहले नहीं थी, अब प्रकट हुई हैं। भगवान जिस प्रकार नित्य हैं, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी नित्य हैं। इनमें माइक जगत का काम नहीं। जो भक्त इनमें आनंद लेते हैं, वास्तविक रूप से वे ही भाग्यवान हैं। श्री कृष्ण जिनके नहीं, उन्हीं को डर है। जिनके श्री कृष्ण हैं, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, जिनके अपनी सारी संभाल श्री कृष्ण को सौंप दी है, उनको क्या डर है। वे तो सदा अभय विचरते हैं। जो श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, जिनके रक्षक श्री कृष्ण हैं, विघ्नों की परवाह नहीं करते, वे विघ्नों की ओर बढ़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विघ्नों का विघ्न तो मिट जाता है, उनके सहयोग से विघ्नों का विघटन तो हो ही जाता है। साथ ही भगवान भी उन्हें अपना लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र में बाढ़ आ जाए और उसमें तट के बड़े बड़े शिखर वाले पहाड़ छिप जाएं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि वहाँ पहाड़ नहीं है, किंतु वे बड़े हुए सिंधु गर्भ में कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए हैं। इसी प्रकार जब गोप बालकों के प्रेम समुद्र के तट पर अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण लीला करते हैं, तब उनकी तरंगों में भगवान की अनंत शक्ति छिपी हुई रहती है। पर जब किसी भक्त पर अनुग्रह करने की आवश्यकता होती है, तब वह तत्काल प्रकट हो जाती है। लीला एवं कृपा शक्ति भगवान की समस्त शक्तियों में प्रधान है, क्योंकि कोई भी शक्ति इन दोनों शक्तियों के विरोध में आत्म प्रकाश नहीं करती। सारी शक्तियां इन दोनों शक्तियों के प्रकाश के लिए ही कार्य करती हैं। भगवान दंभ नहीं करते। भगवान जितनी भी प्रेम लीलाएं होती हैं, उनमें भगवान जानते हुए भी अनजान की भांति काम करते हैं। यह बात नहीं कि उनकी प्रत्येक लीला सच्ची है। लीला शक्ति की ही इच्छा से वहाँ सर्वज्ञता की शक्ति भी छिपी रहती है। कांच के आवरण में ढके हुए ही दीपक की लौ में सारे नगरों को फूंकने की शक्ति है, पर बिना प्रयोजन हुए तथा संयोग हुए उसकी वह शक्ति प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार गोप बालकों के प्रेम के आवरण में ढके हुए श्री कृष्ण सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, अंत मर्यादित आदि असंख्य शक्तियां वर्तमान है, पर प्रयोजन भाव से उनकी शक्तियों का प्रकाश नहीं होता। जीव की तुच्छ शक्ति के कांटे पर जब हम भगवान की क्रियाओं को तोड़ने जाते हैं, तब विफल ही होते हैं। पर यदि अपनी शक्ति को भूलकर श्री कृष्ण की अचैतन्य शक्ति की ओर ध्यान दें, तो हमें मालूम होगा कि उनकी अचैतन्य शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं कि भक्त के लिए विपत्ति लेश कण संभावना से ही वे अनंत शक्ति संपन्न और नित्य परमानंद स्वरूप होते हुए भी शक्ति
रहित अनंत व्याकुल सजलयन हताश निर्वाक निशब्द व्यग्र निरानंद हो जाते हैं। जो भुक्ति मुक्ति तथा सिद्धि के लिए भगवान के पास आना चाहते हैं वे निकट होते हुए भी अत्यंत दूर हैं, पर जो भुक्ति मुक्ति एवं सिद्धि का त्याग करके केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही उनके पास आना चाहते हैं वे अत्यंत दूर रहते हुए भी निकट हैं। सब वस्तुओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण सेवा को ही चाहना निष्काम उत्कंठा है। इस निष्काम उत्कंठा तथा तज्ज जनित श्री कृष्ण कृपा से वे भगवान के पास तत्काल ही पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार भगवान अपनी माया शक्ति से जीवों को बांधते हैं और कृपा शक्ति से उनका बंधन मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार प्रेमी भक्त भी अपने प्रेम क्रोध से भगवान को बंधन में लेते हैं और अपने प्रेम अनुग्रह से उनको मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण कृपा ही जीवन का एकमात्र बल है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रहते हैं वे यदि करोड़ों वर्षों तक साधना करते रहते तो भी दुस्तर संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की कृपा, उनके चरणों का आश्रय। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पर उनका माधुर्य बड़ा गोपनीय है। उसका प्रकाश उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। उनका माधुर्य तो उनकी मुग्धताओं में ही है। वे जब बहुत बड़े होकर भी बहुत छोटे बनते हैं, ज्ञानमय होकर भी अज्ञ बनते हैं, प्रेमी भक्तों के साथ मिलन विरह लीला करते हैं, उस समय उनका माधुर्य सिंधु उमड़ता है और उसमें ऐसी बाढ़ आती है जिससे सारा जगत आह्लादित हो जाता है। वज्र की गोपियां वात्सल्य और मधुर प्रेम की कल्पलताएं हैं जो कृष्ण रूपी कल्पवृक्ष से नित्य लिपटी रहती हैं। सचमुच जिनका मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्यग्र हो जाता है, जो श्री कृष्ण को पाने के लिए पागल हो जाते हैं और उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा है, आत्यांतिक रूप से जागृत हो जाती है, वे पथ अपथ क्या देखते हैं, वे कब हिसाब लगाते हैं कि इस रास्ते में कितना क्लेश है, उनको कौन रोक सकता है, उनकी उद्यम गति में कौन बाधक हो सकता है, उनको कोई दुख रोक नहीं सकता। दुख उनमें उनके ध्यान में आता ही नहीं। स्त्री पुत्र धन मान कीर्ति आदि की लालसा उनको मोहित नहीं कर सकती। हजारों लाखों दुखों को भी वे दुख नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण अतर्क हैं, उनके स्वरूप का ऐश्वर्य का माधुर्य का तर्क से अनुमान नहीं हो सकता। तर्क के लिए किसी दृष्टांत की आवश्यकता होती है, पर भगवान के लिए कोई दृष्टांत लागू नहीं होता। भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य स्वरूप भगवान के लिए ही संभव है, अतएव दृष्टांत विहीन है। जिनके लिए कोई दृष्टांत संभव ही नहीं, विषय में तर्क आदि करने की संभावना ही नहीं है। श्री भगवान स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप हैं। वे अपनी कृपा शक्ति से जिनके गोचर होना चाहते हैं, केवल वे ही उन्हें देख सकते हैं। चक्षु आदि कोई प्राकृतिक इंद्रिय उनका प्रकाश नहीं कर सकती। मायक आदि चक्षु से केवल मायक वस्तुओं का ही दर्शन हो सकता है। भगवान के चरणों का आश्रय ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वही परम आश्रय है। जीव का परम पुरुषार्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति। जब तक उसे भगवान की प्राप्ति न होगी वह सुखी होगा ही नहीं। जब अनादिकाल से अविद्या में बंधा है, अतः वह स्वप्रकाश को छोड़कर अविद्या की ओर दौड़ता है। जैसे नींद में सोया हुआ आदमी स्वप्न देखता है जगा हुआ हूँ, उसी प्रकार अविद्या में फंसे हुए जीव अपने को जगा हुआ मानते हैं। यह अविद्या का एक स्वरूप है। जीवन में जहाँ कृत्रिमता है वहाँ हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं। भगवान कभी धोखा खाते नहीं, अतः हम ही धोखा खा जाते हैं। एक मौत है हमें मारने वाली और एक मौत है मौत को मारने वाली। मौत को मारने वाली मौत कौन सी है?
भगवान के स्मरण करते हुए मौत को प्राप्त होना। भक्तों के सामने जो मौत आती है वह मरने को ही आती है, चाहे आवे मारने को। विजातीय बातों को हम ग्रहण नहीं करते। किसी व्यक्ति यदि क्रोध भाव रही है तो कोई दूसरा मनुष्य उसके सामने उस पर क्रोध करे तो उसमें क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब क्रोध का बीज पहले से हृदय में विद्यमान रहता है। प्रतिध्वनि ध्वनि के अनुकूल होती है। दूसरों से हम वही प्राप्त करते हैं जो कुछ दूसरों को देते हैं, वही उसका प्रतिरूप होता है। हिंसक मनुष्य अपनी हिंसा के पाप से नष्ट हो जाते हैं और साधु अपनी साधुता के कारण सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपने में साधुता ठीक ठिकाने से बनी रहे तो कोई भी हिंसा परायण व्यक्ति चाहे उसमें बल देखे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि साधुता नीची चीज है, ऊंची यही है और यही बचाती है। भगवान प्रकृति से अतीत है, अतः उनके गुण नाशवान नहीं, दिव्य है, नित्य है। भगवान में प्राकृत गुणों का संस्पर्श लेश भी नहीं, इसलिए भगवान निर्गुण है। भगवान के जो गुण हैं वे गुणी से अलग नहीं। जीवों में गुण गुणी का भेद होता है। भगवान और उनके गुण दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दोनों का एक रूप है। भगवान प्राकृत गुणों से रहित होते हुए भी स्वरूपभूत स्वाभाविक नित्य अनंत कल्याण गुण समूह से उत्पन्न है, अतः वे सगुण भी हैं। भगवान प्राकृत गुण नहीं, अतः वे निर्गुण हैं। उनमें प्राकृत आकार नहीं, अतः वे निराकार हैं। भक्त उनके दिव्य रूप में उनका पूजन करते हैं, अतः वे साकार भी हैं। भगवान के कर्म भगवान के स्वरूप भिन्न नहीं है, इसलिए भगवान के कर्मों का नाम कर्म नहीं लीला है। लीला सच्चिदानंद स्वरूप चित्त स्वरूप विलास है। जैसे समुद्र की तरंगें समुद्र का ही विलास है, वैसे ही चित्त घन सिंधु भगवान की लीला चित्त स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान में जो ऐश्वर्य है वह संपूर्ण नहीं है, क्योंकि संपूर्णता भी निर्देश करती है कि वह इतना है, वह भी कोई सीमा का निर्देश करती है। पर भगवान ऐश्वर्य तो संपूर्ण होते हुए भी अपरिमित है, अपरिमित है, उसका गणना भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान के गुण अनंत, अचेतन्य, अगम्य हैं। भक्तों को आनंद बढ़ाने के लिए भगवान स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र उमड़ता है। इसी कारण भगवान भक्त का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी हार भी स्वीकार करते हैं। भक्त और भगवान में जब होड़ लग जाती है तब भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की प्रेम आधीनता है। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी करते हैं। वे तो नित्य विजयी हैं, उन्हें कौन हराए। पर भगवान और भक्त की होड़ में भगवान हार जाते हैं। भगवान की लीला माधुरी और भक्त प्रेम आपस में होड़ लगाए रहते हैं। भगवान की लीला भक्त के प्रेम को बढ़ाती रहती है और भक्त का प्रेम भगवान की लीलाओं को। जिस प्रकार दर्शक और अभिनेता दोनों मिलकर अभिनय माधुरी का उपभोग करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान मिलकर लीला माधुरी का उपभोग करते हैं। भगवान की कृपा शक्ति ही समस्त शक्तियों की स्वामिनी है तथा संपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करने वाली है। यह परम स्वतंत्र है। यह भगवान की अनन्य शक्तियों को स्थगित करके प्रकट होती है। इस कृपा शक्ति के कारण ही भगवान अपनी सब शक्तियों को छोड़कर भक्त के अधीन हो जाते हैं। जिस प्रकार पेषण होने पर ऊख से रस निकल पड़ता है, उसी प्रकार व्यग्रता से भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान लीला कथा अत्यंत रुचिकर, सबको समान सुख देने वाली, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाली तथा अमोघ है। भगवान से संबंध होते ही सारे दोष मिट जाते हैं। भगवान ने अपनी यह शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। भगवान कृपा करके अपनी लीला माधुरी इसीलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो। ऐसे लोगों को बहिर्मुखों से क्या कहा जाए। यम नियम आदि करो
तो कौन करेगा, पर कथा में कोई रोचक प्रसंग आ जाए तो मन लग ही जाता है। आग को देखे नहीं, आग को समझे नहीं, पर आग से स्पर्श हो जाए तो आग का वस्तु गुण दाहकता जला ही देती है और जलने पर उसका श्रद्धा अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार लीला कथा से अपने आप श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। बिना पुण्य बल के, बिना भगवत कृपा के भगवत कथा सुनने को मिलती ही नहीं। जो तार्किक है वे उसे व्यर्थ मानते हैं और जो ग्रहासक्त हैं उन्हें मरने का भी अवकाश नहीं। भक्ति नहीं कर पाते इसका कारण है हृदय में मल भरा है। चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे वैराग्यहीन हो, चाहे अशुद्ध चित्त, पर यदि कथा सुनते हो तो क्रमशः भक्ति के मार्ग पर आ सकोगे और प्रेम लाभ होगा। अंत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी की संतान है। भक्ति उन्हें अनायास तुम्हें दे देगी। भक्ति तो साधन है, उसमें तो आवश्यकता है केवल श्रद्धा की। जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अनन्य हैं, जिन्हें सामुच्य, सारूप्य आदि मुक्तियां अच्छी नहीं लगती, वे भगवान के नित्य पार्षदों के अनुगत होकर सब प्रकार की कामना परित्याग करके भगवान की सेवा चाहते हैं और भगवान उन्हें सेवा का अधिकार देते हैं। भगवान अपने श्रीअंग की सेवा उनसे ही करवाते हैं। यह श्रीअंग की सेवा उनको प्राप्त होती है जो ज्ञानी, कर्मियों, भक्तों आदि सबसे आगे बढ़े हुए होते हैं, जो केवल भगवान की सेवा में ही रहना चाहते हैं शुद्ध हृदय से। इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, या तो परम शुद्ध भक्ति या भगवत कृपा। यह धारणा भ्रांत है कि मन शुद्धि के बिना उद्धार की आशा नहीं। मन में यह भाव नहीं कि यह अग्नि है, पर स्पर्श करने से हम जल जाएंगे। अग्नि की दाहकता गुणों को न जानने से यह मिट थोड़े ही गया। सूरज के प्रकाश के सामने कोई अज्ञान आ जाए तो क्या उसे ताप प्रकाश नहीं मिलेगा? वस्तु गुण होता ही है। ऐसे ही भगवान के शरण होने से उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। तापों से बचने का सीधा उपाय है श्री कृष्ण से प्रेम कर लो। इंद्रियों के जो दोष हैं, अवगुण हैं, वे सब मिट जाएंगे। जिस प्रकार राजा के साथ प्रेम करने वाले के पास चोर नहीं आते, उसी प्रकार जिनका भगवान से प्रेम है उसके सामने पाप ताप सब अपने आप ही मिट जाते हैं। ब्रह्मा जी और चीज़ों का दान दे सकते हैं, पर भक्ति का नहीं, क्योंकि यह उनके हाथ की बात नहीं है। जिन लोगों के शरीर, मन, वाणी श्री कृष्ण से लेकर एक नहीं हो गए, उनके लिए श्री कृष्ण सब समय सोए हुए हैं। पर जिन लोगों के शरीर, मन और वाणी प्रेम को लेकर श्री कृष्ण के संबंध से एक हो जाते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं आकर पुकार कर उनके पास जाते हैं। शरीर, मन और वाणी तीनों की एकता हो जानी चाहिए, बस श्री कृष्ण के स्पर्श हो जाएगा। शरीर, मन, वाणी से एकतान होने पर भक्त को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान ही उसे पुकारते हैं। भोग मनुष्य को अंधा बना देता है और वह भगवान को तथा धर्म को भूल जाता है। अंधा होने पर सुरमा लगाया जाता है। भगवान भी ऐसे भोगों के दरिद्रता रूपी सुरमा लगाते हैं जिससे उसे ज्ञान होता है। पूजा होती है सफलता में, असफल महात्माओं को कोई नहीं पूजता। सफल राक्षस भी सब पूजे जाते हैं। वास्तव में तो जगत सफलता नहीं पूजता, वह तो अपने स्वार्थ को ही पूजता है। प्रेम होना चाहिए। जिस वस्तु में प्रेम होता है उसके सेवन में नींद नहीं आती, जी नहीं उठता। भगवान की सेवा समय उपस्थित होने पर प्रेमी के सामने जितने भी प्रतिबंध हो वे अपने आप ही हट जाते हैं। मंत्र शक्ति विज्ञान से अधिक है। मंत्र के द्वारा जो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। प्राचीन काल में मंत्र विज्ञान को लोग जानते थे और मंत्रों पर उनका विश्वास था। मंत्र द्वारा ऐसे काम होते थे जिनको आज असंभव माना जाता है। इसी कारण भौतिक विज्ञान उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी। मंत्रों के द्वारा बड़े से बड़े निर्माण और ध्वंस के काम होते थे। उस समय विज्ञान भी था, विज्ञान असुरों के पास था और मंत्र
ब्राह्मणों के पास। मैं दानव ने अर्जुन को अपनी मायावी विद्या विज्ञान सिखाने को कहा था, परंतु अर्जुन ने मना कर दिया कि इसमें हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, फिर हमारी वीरता कहाँ रहेगी। अविद्या बाहर से मनोरम पर भीतर से दुखदाई है। देखने में बड़ी सुंदर पर अंदर जहर भरा है। अविद्या विषय रूपी मीठा विष निरंतर निकलता रहता है। जगत के जीव उसे बार बार पीकर मृत्यु को वर्ण करते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग आदि के साधक साधना की सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि मिलने पर साधना को छोड़ देते हैं। वह साधना भार बन जाती है। जो लोग सिद्धि के लिए साधना करते हैं उनको पहले भी उस साधना में इसलिए रस आता है कि शीघ्र सिद्धि मिल जाएगी, पर भक्त में तो प्रेम लिए ही प्रेम है। वहाँ तो आदि से लेकर सदा प्रेम ही है। अंत तो है ही नहीं। प्रेम की सिद्ध अवस्था नित्य अतृप्त रहती है, अतः वह नित्य बढ़ता है ज्ञान योग। भगवान की कृपा शक्ति इतनी बलवती है कि सारी शक्तियां उसके अनुगत रहती हैं। भगवान भी उसके बस में होकर भक्त के साथ नाना प्रकार के बंधन स्वीकार करते हैं। भगवान के माता पिता, आभूषण, धाम, लीला, वस्तु आदि सब भगवान के ही स्वरूप हैं और सब नित्य हैं। शक्ति के प्रकाश से, तारतम्यता के हिसाब से अवतारों के नाम में तारतम्यता होती है। जो भगवान कूर्म है वे ही मत्स्य हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं। शक्ति प्रकट्य भेदानुसार अवतारों की संज्ञा होती है। भगवान कूर्म, मत्स्य आदि प्राकृतिक देह धारण करते हैं, यह बात नहीं। उनका तो नित्य सिद्ध स्वरूप है, वही जगत के आविर्भूत होता है। भगवान जितने चिन्मय स्वरूप हैं, सभी अनादिकाल में नित्य धाम के दिव्य लोकों में नित्य विराजित हैं और वे ही श्री विग्रह लीला विलास के लिए प्रकट हो जाते हैं। भगवान में सारी शक्तियां हैं, पर वे भक्त के प्रेम से रह नहीं सकते, अतः स्वयं अवतार लेते हैं। वे किसी अन्य के द्वारा भक्त का संकट नहीं मिटाना चाहते। वहाँ कर्तव्य पूरा नहीं होता, क्योंकि प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं चलता। प्रेम नित्य कमी का बोध होता है। जो लोग अपने में अधिक तथा दूसरे में कम प्रेमी की कल्पना करते हैं, वे सच्चे प्रेमी नहीं हैं। प्रेम में अपने ही कमी प्रतीत होती है। प्रेमी भक्तों के लिए कारण भगवान के समस्त ऐश्वर्य पद पर पराभव स्वीकार करते हैं। भगवान आप्तकाम है, पर प्रेमी भक्तों के प्रेम उपहार ग्रहण करने के लिए लालायित हो जाते हैं। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्रोध अश्रु जल दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नाट्य अभिनय नहीं। यह तो श्री कृष्ण की आंतरिक बाल्य भाव की मधुर अभिव्यक्ति है। भगवान दम्भ नहीं करते। भगवान को वास्तव में दुख थोड़े ही हुआ था, उन्होंने तो छल किया था। ऐसे भाव से रस नष्ट हो जाता है। ऐसे भावों से तो भगवान की माधुरी एवं भक्त का वात्सल्य दोनों ही खो दिए जाते हैं। प्रेम देता है, लेता नहीं। प्रेम का यह स्वभाव है कि वह किसी स्वार्थ को लेकर या किसी अपेक्षा से नहीं होता। वहाँ तो मन में सहज खिंचाव आसक्ति है। प्रेम इसलिए होता है कि वह हृदय की चीज है और नित्य वर्धनशील है। मधुर लीला प्रेम पार्षदों का अधिक जुटाव, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये 4 प्रकार के माधुर्य श्री ब्रज राजन नंद में विशेष रूप से विद्वान है और ये ब्रज में ही रहते हैं। उनके साथ मथुरा और द्वारका नहीं जाते। भगवान के प्रेम रहस्य को प्रेमी भक्त खोलना नहीं चाहते और ना ही खुलवाना ही चाहते हैं। श्री यशोदा जी के हृदय में अपने शुद्ध श्री कृष्ण के सिवा और कुछ रहता ही नहीं, प्रेम भाव में होता है। उनके हृदय पटल पर भगवान श्री कृष्ण की बाल विग्रह सदा अंकित रहता है, क्योंकि उनका हृदय पट भाव रस अपल्लवित रहता है। भगवान की लीला संबंध जिस समय कोई संदेह होता है, उस समय असल में हम भगवान को भगवान नहीं मानते। कोई अपनी बुद्धि से संदेह मिटाना चाहे तो संदेह नहीं मिटते, बढ़ते हैं। संदेह मिटाने का एकमात्र उपाय है नारायण के चरणों में शरणागत हो जाना। सारे संदेह वहीं मिटते हैं।
भगवान देह देह नहीं, क्योंकि वहाँ देह देही का भेद नहीं, वह प्राकृतिक नहीं। भगवान प्रकट होने के साथ माता के गर्भ में लीला गर्भ था। भगवान का देह माहिक, पंचभौतिक तथा कर्मफल जन्य था। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।